तो आज बच्चों हम बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लिमिट। ठीक है, लिमिट को समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक आपके एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए कि कोई फंक्शन है x का, लेट इट बी x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, ये कोई फंक्शन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप इसे प्लॉट कर सकते हैं, तो आप सब बोलेंगे हाँ हम कर सकते हैं, और आप थोड़ी देर बाद इसको शायद ये भी लिख दें, इज इक्वल टू x प्लस 3। समझ में आ रहा है कैसे, है ना? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के x माइनस 3 को काट देंगे आप, और इसको प्लॉट भी कर देंगे आप, इसको प्लॉट भी कर देंगे। तो ज़रा डायग्राम में बड़ा सा बनाऊंगा थोड़ा इसका। इसको जब प्लॉट कर देंगे तो क्या होगा भाई, ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू x प्लस 3 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? ठीक है, तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, -3। तो ये ग्राफ कैसे उठेगा, यहाँ से कहीं से उठेगा, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के, और ग्राफ ऐसे चलेगा। अरे बोलो चलेगा क्या नहीं चलेगा, है ना? लेकिन इसके अंदर झोल क्या है, झोल ये है कि x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्या ये x इक्वल टू 3 पर डिफाइन है? इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, x ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपके y ले रहा हूँ, तो यहाँ जहाँ पर x इक्वल टू 3 आ रहा होगा, इसके जस्ट ऊपर ये कर्व स्मूथ नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, ब्रेक लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या लगेगा, एक ब्रेक लगेगा। तो मैं थोड़ा बड़ा सा ब्रेक दिखा दे रहा हूँ आपको, क्या लगेगा, ब्रेक। x इक्वल टू 3 के ऊपर एक बबल आएगा। बात समझ में आ रही है? जहाँ पर ये फंक्शन जो है बेसिकली डिफाइन ही नहीं है। जैसे ही x इक्वल टू 3 आता है तो फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाता है, या कैसा हो जाता है, 1/0 की फॉर्म में चला जाता है। अरे बोलो, जब x इक्वल टू 3 होगा तो फंक्शन कैसा होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3, है ना? कितनी हो जाएगी, जरा ऊपर देखें, है 0/0 की फॉर्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 0/0 की फॉर्म है। कितनी फॉर्म होती है इनडिटरमिनेट, कितनी फॉर्म होती है, 7 फॉर्म होती हैं। कैसी फॉर्म होती है, 7। अभी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, 7 फॉर्म जो होती है। फिलहाल हम लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट होती ही क्या है, लिमिट की ज़रूरत क्यों होती है, लिमिट किस चीज़ की निकाली जाती है। बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें करेंगे हम। ठीक है, तो ये फंक्शन में जो हमारा x है उसकी वैल्यू जब भी हम 3 रख रहे हैं यहाँ पर इस वाले फंक्शन में, फंक्शन अपनी वैल्यू देने से असमर्थ है ना? लेकिन इस 3 से जस्ट पहले और इस 3 के जस्ट बाद, है ना, ये डिस्टेंस तो दिखाने के लिए बहुत बड़ा है, असल में तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। बात समझ में आ रही है ना? इस डिस्टेंस से जस्ट पहले और इस डिस्टेंस के जस्ट बाद, या इस वैल्यू के 3 से जस्ट आगे और 3 से जस्ट पीछे, फंक्शन बिल्कुल कंप्लीटली प्योरली डिफाइंड है। ये बात याद रखना। बात समझ में? फंक्शन एग्जैक्टली 3 की वैल्यू पर डिफाइन नहीं है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो 3 के ऊपर तो ये कोई वैल्यू नहीं देता, यहां पर कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन 3 से जस्ट पहले भी वैल्यू देता है, 3 के जस्ट बाद भी वैल्यू देता है। क्या बात समझ में आई? लेकिन ये जो फंक्शन ब्रेक हुआ है, ये कितनी देर के लिए ब्रेक हुआ है, एक पॉइंट पर सिर्फ इसने अपनी वैल्यू देने से मना किया है। एक पॉइंट पर देने से मना किया ना, तो इस तरह के कर्व के इस तरह की डिसकंटिन्यूटी शो करें कि वो बहुत थोड़े से थे, बहुत थोड़ा सा गैप था, एक छोटा सा बबल आया था, एक पॉइंट पर बबल आया था। क्या हम इससे ये अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर कर्व होता, अगर कर्व स्मूथ होता तो कैसा होता? तो ऐसा होता भाई साहब कि ये यूं सीधा चला जाता। अगर स्मूथ होता तो ऐसे ही होता ना, है ना? तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालना, जिस वैल्यू पर निकालेंगे ना वो बोलेंगे लिमिट, उसी को बोलेंगे लिमिट। फंक्शन यहां पर क्या है, यहीं पर बेसिकली वैल्यू नहीं दे रहा था, तो हमने बोला यहीं पर लिमिट है फंक्शन की। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा होता, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि यूं जा रहा है, यहां पर डिसकंटिन्यू हुआ, वो यहां पर क्या हुआ, डिसकंटिन्यू हुआ, और फिर वो समझिए कि यहां से, बल्कि यहां से यूं चलने लगा। तो ये जो गैप है ना,
ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ है ना, तो वो बहुत दूर तक के लिए डिसकंटिन्यूअस हुआ है। अब नोबडी कैन से कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन का एग्जैक्ट नेचर क्या था, हम बता ही नहीं सकते। बात समझ में? फंक्शन ऐसा था, फंक्शन ऐसा था, कैसा था हमें पता ही नहीं है। बात समझ में? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस वाले केस में क्या बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर सिर्फ एक बबल आया है, एक पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात क्लियर होगी? और याद रखना आगे के लिए हम हमेशा इसको इतना लंबा नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है? हम क्या लिखेंगे? LDNE। सारे मैथमेटिक्स के टीचर यही इस्तेमाल करते हैं। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए LDNE, मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। दो ही हमारे पास सामने सिचुएशंस आएंगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो भाई लिमिट की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो उस लिमिट के ऊपर, और कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? और लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, फंक्शन इतना ज़्यादा डिसकंटिन्यूअस हुआ है, तो हम बोलेंगे LDNE। तो उससे आपको समझ जाना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है? ओके, तो बेटा आगे लिख लीजिए आप, जो मैं लिखवा रहा हूँ आप सब लोग लिखिए, और जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो भी लिखेंगे। लिखिए, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड at x equal to 3, at x equal to 3, but just before and after x equal to 3, the function is perfectly defined. Hence, it's arise a concept of limit. It's arise a concept of limit. ठीक है? अब सबसे पहले नोमेनक्लेचर कंफर्म कर लेते हैं। बेसिकली हम लिखते ही कैसे हैं, ध्यान से देखिए। ये पहली और आखिरी बार सफाई से लिखूंगा लिमिट, क्योंकि दुनिया का कोई आदमी भी लिमिट लिखता नहीं है ढंग से। LIM कायदे में तो पूरा ही लिख रहा चाहिए लिमिट। बात समझ में? लिमिट। और फिर फंक्शन की वैल्यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा? x² - 9 अपॉन x - 3, है ना? बल्कि FX ही लिखता तो x टेंड्स टू 3। क्या बात क्लियर है? ओके, या हम और क्या लिख सकते थे? लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू f3। अब खास बात ध्यान से सोचने वाली बात यह है, फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है 3 पर। हमारा वाला फंक्शन तो 3 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। बात समझ में? ये बिल्कुल उसके करीब होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन 3 से जस्ट ऊपर नीचे डिफाइंड है, तो उसी की जो दो वैल्यूज हैं उसी को हम क्या मान लेंगे? फंक्शन की वैल्यू मान लेंगे एट 3 के ऊपर। क्या बात क्लियर है? ओके, तो हम क्या लिखते हैं? लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू a इज इक्वल टू fa। तो इसको क्या समझना है? एक्चुअली में यहां पर फंक्शन डिफाइन है, इसीलिए लिमिट की जरूरत पड़ी है। इसीलिए हमें बेसिकली क्या जरूरत पड़ी है? लिमिट की जरूरत पड़ी है। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसको बेसिकली पढ़ते क्या है? ध्यान से सुनिएगा। x ऐसे लिखा, एरो बनाया, ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या था? x tends to a, x is tending to a, x is approaching to a, अप्रोच कर रहा है। दोनों चीजें लिखो आप,
अप्रोच कर रहा है या क्या कर रहा है, टेंडिंग कर रहा है। इस एरो का ये मतलब है। x इज, खास बात क्या है यहां पर, x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a। ये दोनों मतलब आप इस एरो से एक बार में समझेंगे। x टेंड कर रहा है a पर, मतलब x a के बराबर है ये नहीं है। क्या बात क्लियर है? जैसे यहां पर हम फंक्शन की वैल्यू यहां पर नहीं निकालेंगे, हम कहां निकालेंगे, हम यहां पर निकालेंगे। हम कहां पर निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे। और ये दो चीजें कौन सी है, ये दो बराबर वाली वैल्यूज कौन सी हैं, जरा सा ध्यान से समझना इस बात को। ये जो वैल्यू है इधर वाली, ये है 3 प्लस एच। क्या है, 3 प्लस एच। एक पॉजिटिव इन्फिनिटिजिमली स्मॉल रियल नंबर हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो यानी जस्ट बगल वाला अगर कोई नंबर है, जैसे मटेरियल के अंदर एटम दिख रहा है ना, एटम, इस एटम से बात ही नहीं करनी है, बस इसके जस्ट बराबर वाला एटम इधर का और इसके जस्ट इधर वाला एटम। क्या बात समझ में आ गई? थोड़ा गैप आ जाएगा ना भाई, है ना। तो इसके जस्ट इधर वाला नंबर वो क्या बोलेंगे, 3 प्लस एच, वेयर एच इज टेंडिंग टू 0। क्या बात क्लियर? और इधर वाला जो नंबर होगा क्या होगा, 3 माइनस एच, हियर ऑल्सो एच इज टेंडिंग टू 0। तो इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये a होगा तो, अगर ये a होगा तो ये वाला पॉइंट कौन सा है ना। तो ये दोनों बगल वाले जो पॉइंट थे वो कैसे थे, हमने इन्फिनिटिवली स्मॉल नंबर एक जोड़ दिया 3 के अंदर। कौन सा नंबर था वो, h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। क्या बात क्लियर है? और इसी में से एक h घटा दिया, तो ये कौन सा पॉइंट गिरेगा, 3 माइनस एच, वेयर हियर ऑल्सो h इज टेंडिंग टू 0। बात समझ में? अगर ये a होता तो a प्लस एच ये वाला नंबर होता, क्योंकि a प्लस एच पर फंक्शन डिफाइन है। कि बात समझ में आई? और ये क्या होता है, ये वाला क्या होता, a माइनस एच, और यहां पर भी फंक्शन बेसिकली क्या है, डिफाइन है। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू ये वाली जो ऊपर वाली है, यहां पर क्या होती है, जरा कोई बता सकता है मुझे? फंक्शन की वैल्यू यहां पर क्या होती है, ध्यान से देखना। फंक्शन होता है यहां पर फंक्शन एट a, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a, बट हमने क्या जोड़ा इसके अंदर, h जोड़ा है। तो फंक्शन a पर तो डिफाइन ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन एट a प्लस एच। क्या बात क्लियर है? और ये जो ऊपर नीचे वाला पॉइंट है, ये क्या चीज है, जरूरी नहीं है हर बार नीचे ऊपर होगा इस तरीके से भाई। अगर स्लोप इसका डाउनवर्ड होता तो जो a प्लस एच वाला पॉइंट था वो नीचे आया था, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहरहाल यहां पर कैसा है, फंक्शन एट a माइनस एच। क्या बात क्लियर है? क्यों निकाला हमने a और a प्लस एच, क्योंकि फंक्शन a पर अवेलेबल नहीं है। क्या बात क्लियर? अब आप लिखिए, देयरफॉर वी कैन से दैट we calculate the limit if at x equal to a function fx has indeterminate form, then we calculate the limit. Now how we calculate the limit? लिमिट हम कैलकुलेट ही कैसे करते हैं? अच्छा, लिमिट होती किसकी है, अगर क्वेश्चन ये हो लिमिट किसकी होती है, आंसर क्या बोलेंगे हम, लिमिट फंक्शन की होती है। वैल्यू तो फंक्शन ही देता है ना, तो लिमिट किसकी होगी, लिमिट की फंक्शन की ही होगी, ठीक है। लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरी बात समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, कोई फंक्शन है fx, लिमिट x टेंड्स टू a लिखा हमने, बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना, x टेंड्स टू a लिखा। दो बातें होंगी इससे, हमारे पास दो बातें आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी, ध्यान से देखना। दो वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी हमारे पास, बताइए। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक तो आएगी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। a प्लस का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू a प्लस h, x टेंड्स टू a है, इसका मतलब हम दो वैल्यूज का बात करने वाले हैं, दो पड़ोसियों की बात करने वाले हैं। कौन सा, a प्लस h। अब आप लोग ये समझ जाइएगा कि कहीं a प्लस लिखा हो, इसका मतलब a प्लस h है ये,
और कहीं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू a माइनस एच है। तो ये बार बार नहीं लिखेंगे हम, जो ये बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं। a प्लस का मतलब आपको समझ जाना है क्या चीज है, x प्लस h है। क्या बात क्लियर है? ओके। और यहां पे क्या लिख देंगे, फंक्शन की वैल्यू। इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पर है भाई, ये तो हमेशा राइट हैंड साइड पर रहेगी। क्या बात क्लियर है? ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट, है ना। आप चाहे पहली बार में पूरा लिख लीजिएगा RHL, है ना। और बेटा यहां पर क्या है, ये fx इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बात क्लियर है? क्या दो वैल्यूज आ गई, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। क्या बात समझ में आती है? ध्यान से देखना बेटा, कौन सी दो वैल्यूज आ रही है, ये एक ये वाली, एक ये वाली। यही तो बेसिकली राइट हैंड लिमिट है हमारे वाले केस में। और ये क्या चीज है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट द लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड ऑफ द नंबर एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्या बात क्लियर है? ओके। RHL और LHL दो चीजें आ चुकी हमारे पास, ध्यान से सुनना। इफ RHL इज इक्वल टू LHL, ध्यान से सुनना, इफ RHL इज इक्वल टू LHL, बात समझ में आ रही है? हाँ। एंड नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, एंड नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। क्या बात समझ में आ रही है? नॉट इक्वल टू इंफिनिटी हम जरूर लिखेंगे। पता चला किसी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू यहां भी इनफाइनाइट आ गई, वहां भी इनफाइनाइट आ गई, अरे भैया इनफाइनाइट आ गई, ऐसे नहीं, नॉट इक्वल टू इंफिनिटी फंक्शन की वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। क्या बात क्लियर? एंड इफ RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो हम क्या बोलेंगे इस वाले केस में, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा इसको नोट कर लो। है ना। इसका मतलब क्या है बेटा, पहले वाले का मतलब क्या है, पहले वाले केस का लिमिट जब एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब LHL और RHL दोनों कैसे होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट। अच्छा, LHL और RHL बराबर तो है ही नहीं है, बराबर होने के बाद इनफाइनाइट आ गए, दोनों बराबर भी हो गए और इनफाइनाइट भी आ गए, है ना। ध्यान से देखना, जैसे RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू इंफिनिटी, क्या बोलेंगे, लिमिट, ये सारे पॉइंट नोट करने हैं।